अमरपुर नाम के एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी चाय बेचता था। उसकी चाय की दुकान पर लगी भीड़ देखते ही बनती थी। लोगों का मानो जमावड़ा सा लगा रहता था, मानो कोई फ्री में चीज बट रही हो। देखते ही देखते उसकी सारी चाय खत्म हो जाती थी और एक भगोना खत्म होते ही अशोक वापस से भगोना चढ़ाकर चाय बनाने लगता था। पूरे दिन उसकी गैस मानो बंद नहीं होती थी, क्योंकि गांव वालों का आना जाना लगातार बना ही रहता था। अरे पता नहीं भैया, अशोक की चाय में ऐसी क्या बात है, जब तक पी ना लूं एक अजीब सी बेचैनी होती रहती है। हाँ भैया, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। कुछ दिनों के लिए मैं दिल्ली गया था, वहाँ की चाय पी तो मजा ही नहीं आया, अजीब सी बेचैनी हो गई थी। कल अशोक की चाय पी तो जान में मानो जान आई। पता नहीं क्या मिलाता है, जितना पियो उतना ही और पीने का मन करता है ना? अरे भैया अशोक, तुम अपनी चाय में भला क्या डालते हो, जब तक पी ना ले मन बेचैन सा रहता है। अरे भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिलाता हूँ, बस अपना प्यार और कुछ देसी मसाले, बस। गांव में तभी एक राधा नाम की औरत भी रहती थी, जिसका बेटा मुंबई में काम करता था। राधा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वो उससे मिलने अक्सर गांव आया करता था। ओहो माँ, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं। पता है कितनी मुश्किल से छुट्टी लेकर आ पाया हूँ। हाँ, तो किसने कहा था तुझसे आने के लिए? अरे माँ, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, मैं तो सिर्फ बता रहा था। चलो अब मान भी जाओ ना। ठीक है, जा अब जाकर अशोक के यहाँ से 2 कप चाय बनवा ला। जा। हाँ अशोक? कौन अशोक माँ? अरे पूरे गांव में एक ही तो चाय वाला है, बहुत अच्छी चाय बनाता है वो, पूरा गांव उसी की चाय पीता है। अरे माँ, चाय ही पीनी है ना, रुको मैं बना देता हूँ। तुझसे जितना कह रही हूँ उतना कर, समझा? अशोक की चाय कही ना तो बस उसी की ही चाय पीनी है मुझे। जा अब लेकर आ। ओहो, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। अर्जुन दरअसल गांव काफी समय के बाद आया था और तब से गांव बहुत बदल चुका था, इसीलिए उसने एक बच्चे से पूछा। अरे ओ बच्चे, जरा सुनना, ये अशोक चाय वाले की दुकान कहाँ पड़ेगी? अब आगे से यहाँ से सीधे हाथ चले जाना और पीपल के पेड़ से बाएं मुड़ जाना। आगे जो चाय की दुकान नजर आएगी ना, वही अशोक चाय वाले अंकल की दुकान है। अर्जुन अशोक की चाय की दुकान पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो कितनी भीड़ है, ना जाने कब नंबर आएगा, और खाली हाथ गया तो माँ घर में नहीं घुसने देंगी। ठीक है, यही इंतजार करता हूँ और चाय लेकर ही चलूंगा। ऐसा सोचकर अर्जुन वहीं बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। कुछ देर के बाद उसका नंबर आता है और वो 2 कप चाय लेकर घर पहुँचता है। ये लो माँ, तुम्हारे अशोक की चाय। अब तो खुश हो ना? हाँ, अब तो बहुत खुश हूँ। वैसे माँ, उसकी दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों रहती है? हम्म, क्योंकि बहुत अच्छी चाय बनाता है वो। तू पीकर देख, तू भी उसका दीवाना हो जाएगा और तुझे पता लग जाएगा कि इतनी भीड़ क्यों रहती है। अर्जुन चाय पीकर देखता है और उसे चाय कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन ये बात वो अपनी माँ से नहीं कहता है। ये चाय कुछ अजीब सी है, नॉर्मल चाय से काफी अलग स्वाद है इसका।
या हो सकता है ये सब मेरे मन का वहम ही हो। अर्जुन को अब शक होने लगता है और वो तफ्तीश करने की सोचता है।